पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां नाज़रीन ज़ोरों शोर से जारी हैं। पोलिंग में अब सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। उम्मीदवार अपने अपने हलकों में लोगों को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम भी तैयार कर ली है। जी, इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। मैं देख रही हूँ कि बड़े दबंग किस्म के मुदस्सिर जलसे हो रहे हैं। बिल्कुल, अब जलसे अब होना शुरू हो गए हैं, बड़े जलसे। लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे जलसे होते रहते थे ना, वो नहीं हो रहे। डोर टू डोर कैंपेन ज्यादा हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन अब हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हर बंदे के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश हो रहे हैं। तो हमारे पास कराची हल्का NA 248 के कैंडिडेट मौजूद हैं, हसन खान। उनसे आज बात करते हैं। सबसे पहले तो हसन, आपको शुक्रिया। कैसी चल रही है इलेक्शन की मुहिम? बहुत ज़बरदस्त में इलेक्शन कैंपेनिंग। आई एम गोइंग टू कॉर्नर मीटिंग्स, मैं मोटरकेड रैलीज निकाल रहा हूँ। अच्छा। मैं डिफरेंट जगहों पे डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा हूँ, स्ट्रीट्स पे घूम रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरी कैंपेनिंग अच्छी चल रही है, आउटडोर मार्केटिंग मेरी अच्छी चल रही है। आई एम कनेक्टिंग विद पीपल। सो जितना ज़्यादा मैं अपने लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, जितनी फैमिली से, जितने वोटर से कनेक्ट कर सकूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आई गिव माई मैसेज कि प्लीज़ इलेक्ट गुड एजुकेटेड पीपल। और कैंडिडेट्स को देखें अपने कि उनके इलाकों में कौन सर्विस कर चुके हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, और फिर डिसाइड करें कि किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को वोट करना है। बड़ा मतलब ये छोटी बात नहीं है, बड़ा ये टफ होगा, क्योंकि जाहिर है ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि देरीना प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा मसला ही कराची का, भले कोई भी इलाका हो, पानी का प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो आज तक हल नहीं हो पाया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि वो उसकी कंडीशन आपके सामने है। आपके हल्के में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ वाटर। ठीक है, अब अराउंड 1200 मिलियन गैलन्स चाहिए कराची को एवरी डे, और सिर्फ 460 मिलियन गैलन मिलता है उसका। जो शॉर्टफॉल है वो मैसिव है। और इवन अगर K4 मंसूबा भी, जिस पे तेज़ी से काम चल रहा है, सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मिलके उसको रन थ्रू कर रहे हैं, अगर उसको भी हम समझते हैं कि 6 to 8 या 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद शॉर्टफॉल रहेगा। सो वी नीड टू फाइंड इमीडिएट मेजर्स कि हम पानी का मसला कैसे रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा सेवरेज इश्यूज़ हैं, गैस की लोड शेडिंग बहुत तंग कर रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, आपको पता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन ने हिट किया हुआ है सारी मासेस को। तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल, वी नीड पीपल जो एम्पावर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास है ऑलरेडी। दे विल बी फॉर्मिंग सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह वंस अगैन, एंड मेयर का कैंडिडेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। तो आई बिलीव कि अगर आपके पास एक अच्छी अथॉरिटी हो और नीचे MNAs और MPs भी कराची में काम कर रहे हो, तो दे आर एबल, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड चेंज। अच्छा लीजिए हसन, इसमें एक तो मेरे ख्याल है कराची में ये हल्का जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर है वो आपका ही हल्का है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा वोटर है, अराउंड कुछ 6 लाख वोटर्स, एंड ऑल एजुकेटेड, ऑल बाशऊर, एंड दे अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। लेकिन इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जीत थी ना। हालिया पिछले इलेक्शन से हम ये देख रहे हैं कि हमेशा MQM यहाँ पे कामयाब हो जाती है। और बड़ा अच्छा, यहाँ पर अभी बल्दियात के इलेक्शन में हमने देखा जमात इस्लामी का बड़ा वोट निकला, तब भी आप इस हल्के में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। ये तरह टफ हल्का आपने लिया है, तो ये चैलेंजेस भी अब बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, चैलेंजेस आर ऑलवेज वेलकम। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं लोगों की, एंड नाउ द वोटर्स नीड टू डिसाइड कि उनको किस पार्टी को वोट करना है, किस कैंडिडेट को वोट करना है। ठीक है, MQM की एक सियासत आपको पता है कि एथनिसिटी बेस्ड है, उनकी एक सर्टेन एक लसानियत पे बेस करती है, थोड़ा सा डिवाइड एंड हेट भी है उनकी। इसके अलावा जमात इस्लामी, आपको पता है कि थोड़ा रिलीजन को वो यूज़ करती है आगे चीज़ें लाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लिबरल प्रोग्रेसिव, उनका सेंटर लेफ्ट का एक पॉलिसीज़ है, उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में बिलीव है, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स के ऊपर काफ़ी उनका जोर है। लेकिन अभी पता है आपको, जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है उस पर भी बहुत डिस्कशन हो रहा है कि ये एप्लीकेबल ही नहीं लग रहा। हम लोग IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, कैसे मुमकिन है 300 यूनिट फ्री बिजली दे दें, और ये हेल्थ का सिस्टम कभी हमारा तो खैर कंपैरिजन ही नहीं है बाहर से, जो बाहर ये फैसिलिटी लोगों के डोर स्टेप पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आप लोगों को भी सेटिस्फाई करें कि हाँ ये मिलेगा? देखिए, जो प्लान है चेयरमैन बिलावल साहब का, वो ये है कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, सो विल बी कटिंग डाउन ऑन मिनिस्ट्रीज़। अराउंड 17 मिनिस्ट्रीज़ हमने earmark की हुई हैं कि हम अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि वी गिव सब्सिडीज़ टू इंडस्ट्रीज़ एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट सब्सिडी हैज़ अ ह्यूज क्वांटम। तो उन सब्सिडीज़ को हमें कट डाउन करना है, ताकि वो जो सब्सिडीज़ हैं उसका जो अमाउंट है वो हम
वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए इस्तेमाल करें। तो बाकी ये कि ऑब्वियसली एक पार्टी आएगी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अगर आप लोगों की पार्टी गवर्नमेंट में ना होती ना पिछले 14-15 साल से, तो फिर भी इंसान ये सोचता है कि भाई कोई मसला नहीं है, हाँ इन पे यकीन करते हैं, आप शायद कुछ तो ये 15 साल से हुकूमत आपकी है और काम फिर भी नहीं इस शहर में करते हैं, यानी ओनरशिप नहीं होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये एक बड़ा कराची वालों का गिला है। बस कराची ने कभी उस तरीके से एमपीएस और एमएनएस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्ट नहीं किए, ठीक है। हमेशा से कराची वालों ने जब वोट दिया तो उनके जो एमएनएस और एमपीएस थे वो अपोजिशन में बैठते थे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट में हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में हो। अब कराची वालों को ये करना चाहिए एहसास कि उनको उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हो, ताकि उनकी डेवलपमेंट फंड्स भी ट्रिकल डाउन करें और सब चीज़ें करें। अगर कराची से मुझे वोट मिलते तो मैं कराची की बात करूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये वाली चेंज आनी चाहिए और यही डिफरेंस कराची और लाहौर में है। लेकिन इसमें ना वो साइकी है, जो परसेप्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा शायद। पता नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, हल्के में निकलते हैं लोग ये कहते हैं जी इंटीरियर सिंध से वोट लेके सिंध में हुकूमत बना लेते हैं। कराची सिंध का ना वो लगाव है, ना इसको ओन करते हैं, ना उस तरीके से काम करते हैं। वहाँ जाते हैं, यहाँ पे कुछ दिन गुजारते हैं, फैमिलीज यहाँ है वहाँ है, बस आना जाना होता है। उस तरीके से इस शहर के साथ ना प्यार ही नहीं किया गया। तो इस परसेप्शन को कैसे चेंज देखिए, अब 2024 के अंदर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ वेरी रीवैम्प्ड काइंड ऑफ पार्टी। उसने नई सोच को चुनो का हमारा लोगो है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने हल्के से बिलोंग करता हूँ, इसी तरीके से कराची के अंदर जितनी भी उन्होंने सीटें एलोकेट की हैं वो उसी कम्युनिटीज़ में रहते हैं। और हम भी कराची आईटी हैं, ठीक है, एज एन उर्दू स्पीकिंग, आई एम एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन, ठीक है। तो हमें यही उन्होंने बोला कि कम्युनिटीज़ के अंदर जिन्होंने खिदमत की है, उन्होंने सर्विस की, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही ये इमेज चेंज होगा, ठीक है। सो वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि हम किस तरीके से कराची को हम खिदमत करते हैं और उसको बताते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जैसे मेयर मुझे वहाब साहब काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली, कितनी डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से हमारी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, ग्रीन लाइंस, ये सब, और हेल्थ सेक्टर पे हमने बहुत काम किया, NICVT, कराची हार्ट एंड लिवर इंस्टीट्यूट, गैम्बेट। सो वी वर्किंग। देखें, प्रोग्रेस आती है, इट टेक्स टाइम। हमने अपनी माजी से गलतियों से सीखा है काफ़ी। अब नाउ इट्स अ न्यू पार्टी, इट्स अ कम्प्लीटली रीवैम्प्ड पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो, एंड आई होप दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग। तो अभी जो पिछले तकरीबन आप जब से वहाँ पर हैं, भी एजुकेशनिस्ट हैं, वहाँ लोगों में आपने तब्दीली वो देखी जो है MQM का वो बड़ा एक गढ़ माना जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तब्दीली देखी कि लोग दूसरी जमातों को वोट दें, किसी को और जो है वो करें, ऑन करें कि यार नहीं अच्छा ये नहीं तो इसको आजमाया जाए, ये काम नहीं कर सके तो कुछ तो MQM थी, ठीक है। एंड अभी तो मुझे नहीं पता कौन सा फेस है MQM का, जिस तरीके से वो अपने फैक्शंस में डिवाइड हुई। वो तो कह रहे हैं हम तो दोबारा इकट्ठे हो गए। देखिए, इंटरनली आप अगर देखें तो आपस में पॉलिटिकल लीडर्स ने आप एक दूसरे के बारे में जो इल्ज़ाम लगाए हैं पिछले अदवारों में, ठीक है, वो इतने सिवियर एलिगेशंस हैं, ठीक है, कि मुझे तो नहीं समझ आती। लेकिन वो भूल गए, वो कहते हैं वो सब देखिए, कैंपेन में मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो काम है यहाँ पे, वो तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने पहले भी किया था, अब भी करेंगे। देखिए, ये तो ये वो ही बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि वो किस तरीके से आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है, आपकी अपनी राय भी तो होगी ना, वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए तो बिल्कुल भी कोई चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि MQM इज द मोस्ट डिसलाइक्ड पार्टी इन कराची नाउडेज, बिकॉज देखिए उनको खुद भी कंफ्यूज है कि लीडरशिप कौन है। जिन्होंने उसका फाउंडिंग मेंबर थे उनको उन्होंने डिसोन किया, उन्होंने उनको डिसोन कर दिया और अगेंस्ट। तो ये आई डोंट कंसिडर MQM एज ए कॉम्पिटिशन फॉर माई सेल्फ, ठीक है। बाकी ये कि आई एम एज अ कैंडिडेट आई थिंक आई एम मोर बेटर देन एनीवन। जो मेरे कंटेस्टेंट हैं खालिद मकबूल साहब, ही वाज द IT मिनिस्टर। मुझे बताएं, IT मिनिस्टरशिप में माजरत से आई डोंट इवन नो वेदर ही नोज हाउ टू ओपन अ लैपटॉप और समथिंग, राइट। सो देखें, अब लोगों को दे नीड न्यू फेसेस, दे नीड न्यू पीपल, न्यू आइडियाज़, फ्रेश पीपल, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। तो लोगों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि नाउ दे नीड न्यू पीपल इन पॉलिटिक्स। अगर उनको प्रोग्रेस करनी है, अगर हम अभी से ही उन्हीं लोगों को ट्राई करते हैं जो हम पिछले 30-35 साल से लोगों को ट्राई कर रहे हैं, देन अगले 5 साल भी हमारे ज़ाया हो जाएंगे। आप MQM को तो अपना कॉम्पिटेंट नहीं समझते कि वो नहीं, आप लोगों के साथ उनका कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन PTI जो कि अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और बिलावल ने कहा भी कि जो आज़ाद उम्मीदवार को वोट देगा समझ ले कि वो हमारी तरफ ही आएगा, वो हमें ही वोट दिया जा रहा है। उस पर आप लोग कितना रिलाई कर रहे हैं? देखिए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात कर रहे हैं, तो जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो PTI के जो कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे
हैं, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ही इज़ एन इश्तिहारी, उनके अगेंस्ट एक सर्टन एक FIRs वगैरह कटी हुई हैं। इसके अलावा देखिए इंडिपेंडेंट को वोट देने का मतलब है कि यू इंकरेजिंग हॉर्स ट्रेडिंग, यू इंकरेजिंग वही जो चांगा मांगा की सियासत होती है कि आप वो बिकेंगे लोग, ठीक है। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, ठीक है। वी वांट क्लीन पॉलिटिक्स, कि लोग अच्छे लोग आए, प्रॉपर्ली इलेक्ट हों, और इस तरीके से ना हो कि वो इंडिपेंडेंटली रन थ्रू आ जाएं और फिर जिस पार्टी ने या जो चार्टर प्लेन चलेगा उसके अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट्स भर कर आएंगे और वो एक पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। सो वी डोंट वांट दैट। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे सान आप यहाँ ये बताइएगा कि आपके मुकाबले में पुराने लोग मंझे हुए जिन्होंने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, आप बिल्कुल अभी फ्रेश नए, तो आप समझते हैं कि आवाम आपके हल्के की कहे कि नया सफ़र है, पुराने शराब गुल कर दो, तो नए सफ़र के लिए तैयार हैं? 100%। देखिए सबसे अच्छी मेरी एडवांटेज ये है कि 65% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ यूथ, जो मुझसे कनेक्ट करती है। 18 से लेकर तो तकरीबन वो 40 साल के दरमियान जो मुझसे कनेक्ट करती है, ठीक है। दे नो कि मैं क्या बैकग्राउंड है, मेरी सर्विस की क्या रिकॉर्ड है, और मेरे क्या फ्रेश आइडियाज़ हैं जो मैं तब्दीली लेके आना चाहता हूँ। क्या आइडियाज़ हैं? देखिए स्पेशली देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एज यू मेंशन्ड इन योर इंट्रो, एजुकेशन, ठीक है। आई बिलोंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट सेक्टर को मैं मैनेज करता हूँ। सो आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव किया जाए, उनमें बच्चों की इनरोलमेंट हम इंक्रीज़ करें, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम इंक्रीज़ करें, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे 10 पॉइंट एजेंडा है बिलावल साहब का, ठीक है। सो इट हैज़ वेरी गुड पॉइंट्स इंक्लूडिंग वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सैलरीज को डबल करना 5 ईयर्स के अंदर, सोलर एनर्जी से 300 यूनिट्स को फ्री करना, इसके अलावा BISP प्रोग्राम को एक्सपैंड करना, हारी कार्ड, यूथ इनिशिएटिव्स, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स है जो हम लेकर आ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जो कि एक मुआशी हब भी है, और उसके बावजूद यहाँ पर गर्मियों में भी गैस नहीं मिलता। गर्मियों में भी मतलब गैस की लोड शेडिंग होती है, ना हीटर चल रहे ना गीजर, मतलब दोनों चीजें ही पूरा साल ही नहीं मिलती हैं। मतलब एक अजीब आपके एरिया में आजकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग, तो ये एक प्रॉब्लम बहरहाल है। तो ये लोग जब होता है तो वो कहते हैं जनाब हमने तो वोट दिया, ना गैस आ रही है। वो हुकूमत है जो कि मतलब ऐसी भी नहीं है कि इनएक्सपीरियंस हो, 14-15 साल से है, और ये वो इश्यूज हैं जो कि साल से चलते आ रहे हैं। देखिए थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं इसमें। गैस आपको पता है कि एक सुई नॉर्थर्न और सदर्न गैस से हम लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा LNG टर्मिनल्स भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टेड जो कमोडिटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना फ्लक्चुएटिंग और हाई लेवल्स पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक के अंदर आती है, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो वो नॉन पेमेंट्स और ड्यूज़ के ऊपर भी जो है ना वर्कआउट करती हैं। इसके अलावा शॉर्टफॉल भी है। बाकी देखिए कराची को कभी गिना भी नहीं गया है सही तरह से, तो रिसोर्स एलोकेशन इसकी वजह से बहुत इश्यूज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेंसस के अंदर अगर लोगों को ही ना कम गिने तो आप उनकी रिसोर्स एलोकेशन कैसे कर सकेंगे अगर हम काउंटिंग ही गलत कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज़, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता ही हल किया जा सकता है। एंड वी नीड गुड पीपल, फ्रेश आइडियाज़ टू मेक श्योर कि ये चीज़ें हो रही हों। वी कांट रिलाई ऑन ओल्ड पीपल जिनकी अब वो 60-70s की अब उनकी एज हो चुकी है, सियासत से वो जो ना वो उनकी डिफरेंट किस्म की सियासत है, ठीक है। उनकी सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ की, और कभी इस पार्टी में कभी आवाज़ आती है कभी उस पार्टी में चले जाएं, एंड दैट्स इट। उनको आवाम से वो कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड है, ठीक है। आई थिंक आई एम द वॉइस ऑफ द न्यू जनरेशन, द न्यू यूथ विच इज़ प्रॉपिंग अप, ठीक है। एंड आई होप के मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मेरे हल्के से। तो आपके हल्के में जो आप कैंडिडेट आपके PS के हैं, आप NA में हैं, तो हमने कुछ हल्कों में देखा है मुख्तलिफ सियासी जमातों में अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे के साथ वो नहीं चल रहे, तो आप कुछ जेलन टीम की तरह आ रहे हैं या वाकई अपना अपना इलेक्शन? मेरी जो टीम है दैट इज़ अमेजिंग। हमारा क्वाड है, ठीक है। सो देयर इज़ SM नकी साहब, देयर इज़ शहजाद मजीद एंड देयर इज़ फैजान रावत। सो मेरे NA के नीचे 3 आपकी 2.5 PS आती हैं, ठीक है। एंड वी आर ऑल जेलिंग इन टुगेदर वेरी वेल। हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, हम जो आउटडोर मार्केटिंग करनी होती है हमें बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि विच एरियाज टू टारगेट। हम कॉर्नर मीटिंग्स में भी साथ जा रहे होते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद ईच अदर विच इज़ गुड टू नो। एंड उसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, उसमें न्यू एंट्रेंस भी हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड टीम एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। अभी आपने ये सोचा है कि बाद में क्या आपकी होगी, मतलब पर्सनल बिहाफ पे? वरना क्योंकि हमने जितने हल्के अभी तक एक्सप्लोर किए लोग बड़े मायूस हैं, वो ये बोलते हैं कि इन दिनों में ही नज़र आते हैं ये लोग, उसके बाद मतलब वही सीजनल फ्रॉग्स, उसके बाद ये नज़र नहीं आते हैं। आप जाया करेंगे अपने हल्के में? देखिए मैं तो अपने हल्के में रहते तो हैं, लेकिन निकल के लोगों से मिलना ये एक अलग चीज़ है ना। देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट चैनल के सबसे बड़ा इलेक्शन ऑफिस खोला है, एंड टू कनेक्ट विद पीपल,
ठीक है। दूसरा ये कि मैं उस हल्के में रहता हूँ, उधर काम करता हूँ, उधर सर्विस एजुकेशन की सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर द पास्ट 40 years। आई कैन नॉट सिंपली मूव माई schools or everything from that इलाका, right? So I am there to stay for a very long haul। जब इलेक्शन हो जाता है ना और जीत जाते हैं, फिर बस इस्लामाबाद में जो लॉन वो क्या होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस, हाँ उधर जाके शिफ्ट हो जाते हैं लोगों को, बस फिर नजर ही नहीं आते। नहीं, इधर से कराची इज माय होम, ठीक है, एंड आई विल बी स्टेइंग। ऑब्वियसली नेशनल असेंबली के एक अपने एक लेजिस्लेशन वाला एक एलिमेंट्स होते हैं, सो यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू सिट इन द नेशनल असेंबली एंड जो असल काम है, जो लेजिस्लेशन वाला जो काम है जी। बिल्कुल ये काम जो है वो बेसिकली तो मेयर के या सूबाई गवर्नमेंट के होते हैं। असल काम जो नेशनल गवर्नमेंट में आने वाले लोग वो लेजिस्लेशन है, पॉलिसीज मेकिंग है कि पाकिस्तान को किस तरह से चीज़ों को बढ़ना है बड़ा अच्छा। लेकिन हसन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा हसन के इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क में इलेक्शन में बार बार ये बात की जाती है कि नौजवान एक जमात है, PTI की बात कर रहे होते हैं, नौजवान ये जमात है वो कह रहे जी हम नौजवानों के साथ हैं, नौजवान लीडर्स आ गए, मरियम साहिबा उधर से, बिलावल साहब इधर से। क्या वाकई नौजवान उस तरह इंटरेस्ट ले रहा है अब इलेक्शन में जो आज से 10 साल पहले 13 में 18 में उसका इंटरेस्ट? और एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर लीजिएगा, आप पे आई थिंक वो एलिगेशन भी लगाया इलेक्शन कमीशन ने, कोई ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का कोई मामला है, ज़रा वो बताइएगा क्या हुआ क्या था? देखिए पहले तो यूथ इज़ अगेन थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट आया है क्योंकि जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो कदगन लगाई गई हैं तो इससे एक इम्पैक्ट आया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑलवेज ये मोटो रहा है कि वी शुड बी गिविंग अ फेयर प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन। तो हम लोग का एक बहुत ही एक डेमोक्रेटिक स्टांस, हमारा बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टांस है। बाकी द एग्जांपल के यूथ कैसे आ रही है, आई एम एन एग्जांपल, आई एम ए पर्सन हु जॉइंड पॉलिटिक्स रिसेंटली एंड नाउ आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बाकी आप लोग के जो जवाब है, देखिए व्हेन यू आर कैंपेनिंग यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, राइट? एंड I obviously because I belong to educational institutions, I connected with my parents कि मेरी जो पेरेंट्स हैं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे फैमिली का पार्ट है। सो जब आप इलेक्शन रन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताते हैं, अपने फैमिलीज़ को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि आप रन कर रहे हैं इलेक्शन। तो आई कनेक्टेड विद माई पेरेंट्स एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आई टोल्ड देम कि आई एम रनिंग फॉर इलेक्शंस एंड आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई एम गिविंग एजुकेशन फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। और मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा मिजाज कैसा है, मेरी इंटेग्रिटी कैसी है, व्हाट ऑल आई एम डूइंग फॉर देम। उनकी एजुकेशनल एक्सेलेंस, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, उनके लिए रोबोटिक्स, उनके लिए फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स। सो मैं दिन रात उनके बारे में सोच रहा होता हूँ। तो अगर मैं कनेक्ट करता हूँ पेरेंट्स से थ्रू एनी मीडियम, ठीक है, तो this is what I did. I sent out certain pamphlets out to my parents so that they can know कि their managing director is standing for elections, ठीक है। तो उससे इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से नहीं लिया कि हम क्यों अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो and they want an answer from me, so I will be giving them in a certain answer कि किस तरीके से मैंने किया। And I think as a managing director of an institution I can appeal to my parents जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे समझते हैं। चलें जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, देखते हैं क्या होता है। ये तो अब 8 फरवरी को ही पता चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।